जमालपुर में आने का उद्देश्य मेन हमारा था कि जो हम लोगों का जो एलपीज़ जो हमारे लोको पायलट्स हैं, असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं, गार्ड्स हैं, उनका जो रनिंग रूम में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम उनमें और क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं, उनके काम में किसी तरह का अगर कोई परेशानी है वो हम लोग देख लें, और किस तरह से हम लोग उनकी वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल वर्किंग के रिलेटेड ही हम लोगों का आज का इंस्पेक्शन था। सर, अपने जमालपुर स्टेशन हो कुछ नए ट्रेनों की कुछ बातचीत हुई थी, इसमें कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है क्या? नहीं, देखिए, जमालपुर में पहले भी मैंने कहा है कि यहाँ पे नई ट्रेनों का शुरुआत तभी होगा जब यहाँ पे कोचिंग मेंटेनेंस फैसिलिटी हम लोग डेवलप करेंगे। ऑलरेडी उस परियोजना पे कार्य चल रहा है, गुड्स मेंटेनेंस फैसिलिटी का भी कार्य चल रहा है। एक बार यहाँ पे वो कोचिंग डिपो का कार्य पूरा हो जाएगा, तब हम लोग यहाँ से कोई नई ट्रेन चालू करने का या उसको टर्मिनेट करने का हम लोग फैसला लेंगे। तत्काल से वंदे भारत को यहाँ से नहीं खोला जा सकता जो भागलपुर? मैं फिर से कहता हूँ कि ट्रेन चालू करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी अवेलेबल हो। भागलपुर हमारा सबसे बड़ा कोचिंग डिपो है और वहीं पे हम लोग सब ट्रेनें मेंटेन कर रहे हैं। एक हम लोगों ने गोड्डा में कोचिंग डिपो बनाया है और जमालपुर में भी एक कोचिंग डिपो का कार्य चल रहा है। जब यहाँ पे वो कोचिंग डिपो का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो फिर हम लोग कुछ एडिशनल ट्रेन जो भी चलानी होगी हम वो चला पाएंगे। सर, एक लास्ट क्या लगता कब ऐसा है कि इतना तक में काम पूरा कर लेना है कोचिंग डिपो? नहीं, मेरे हिसाब से उसको करीब एक साल और लगेगा इसको, क्योंकि वो बड़ा कार्य है। तो मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक वो कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अमित भारती है जमालपुर का कार्य बहुत अच्छा है, उसमें जो मेन स्टेशन वाला कार्य तो करीब पूर्ण हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग का कार्य बाकी है। तो वो भी मुझे लगता है कि एक माह के अंदर में जीआरसी जाली और ये सबों का कार्य बाकी है और साइनेज भी काफ़ी लग गए हैं। सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग का काम है जिसमें एस्केलेटर्स बाकी हैं, वो भी कार्य इस मार्च के एंड तक पूर्ण हो जाएगा। थैंक यू सर। फेज़ 1 का कार्य पूर्ण हो चुका है। अच्छा, सेकंड फेज कब से शुरू हुआ है? बेसिकली जो सेकंड फेज़ का जो कार्य है वो हम लोगों ने प्रपोज कर रखा है मुख्यालय के पास में सैंक्शनिंग के लिए। उसमें बेसिकली जो हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होगा प्लेटफॉर्म सरफेसिंग का। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप देखते हैं कि सरफेस जो है अनइवन है, तो एक तो प्लेटफॉर्म सरफेसिंग का कार्य है। हम लोगों को कुछ यूरिनल्स और टॉयलेट्स जो हैं हम लोगों को कहा गया है कि अब आप आइलैंड प्लेटफॉर्म्स पर भी बनवाइए, तो वो हम लोग बनाएंगे। और एक और मुख्य कार्य रहेगा सेकेंड एंट्री का। जिन जगहों पर जिन स्टेशंस पे फिजिबिलिटी है सेकेंड एंट्री की, तो हम वो सेकेंड एंट्री और वहाँ पर जो टिकट काउंटर वगैरह है उसकी अवेलेबिलिटी करेंगे। नहीं, उसका हम लोगों ने एक मोडालिटी वर्कआउट कर ली है। अभी हम लोग उसका, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में ESP बोलते हैं, वो हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा कार्य है तो उसमें लागत ज़्यादा आएगी। तो वो तो तभी शुरू होगा जब हम उसका कार्य सैंक्शन करा लेंगे।